हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंड यूनिवर्सिटी। आई होप आपने निफ्टी का वीकली राउंड अप देखा होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसमें। अगर हम बात करें लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक में हम बुलिश थे, मार्केट बुलिश था, लॉन्ग पोजीशंस में अच्छा बेनिफिट हुआ। आपने अगर हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि वेंसडे को हमने पोजीशंस इनिशिएट की थी, फ्राइडे मॉर्निंग में हमने प्रॉफिट्स बुक किए। समवेयर 40% टू 60% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट्स थे। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमने बुक किया था किसी ट्रेड में हमारे मेंबर ने, वो 23,000 इन सिंगल ट्रेड था। वेंसडे को आपने पोजीशन बनाई 37,000 की, और फ्राइडे को आप 23,000 का नेट प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको देखना है, सीखना है कि कौन से ट्रेड्स लिए थे, कैसे लिए थे, क्या उनके पीछे की स्ट्रेटेजी थी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली राउंड अप की। लास्ट वीक जब हम आए थे तो बैंक निफ्टी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका था, पॉजिटिव फॉलोअप दे चुका था, और पोल और फ्लैग के डिस्क्रिप्शन हमने आपको उसमें बताए थे। बट उसने उसका ऑल टाइम हाई वो डिफेंड कर रहा था, इन द सेंस कि उसके आसपास आके रिजेक्शन ले रहा था। नाउ अब क्या हुआ है, ओवर द वीक क्या चेंज हुआ है? ओवर द वीक ये हुआ है कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। उसके ऊपर जो पहले 41,850 की रेंज में ऑल टाइम हाई था, अब 42,137 के ऊपर वो मंथली चार्ट पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक मंथली चार्ट पर जो आरएसआई था बैंक निफ्टी का, वो था 64.35। अभी जो आरएसआई है वो है 65.64। दैट इज मंथली चार्ट पर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हुआ है। अब मंथली चार्ट पर हमें क्या आउटकम्स निकलते दिख रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को बैंक निफ्टी के न्यू ऑल टाइम हाई, दैट इज 42,350 के अप्रॉक्स जो नया ऑल टाइम हाई बना है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन अभी हमको क्या दिखता है बैंक निफ्टी पर कि जो ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी पुराने ऑल टाइम हाई 41,840 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट को नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम के लिए लीड करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ वो दिखा रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स में पार्टिसिपेशन हो रहा है, हाइज ब्रेक हो रहे हैं, पैटर्न फॉर्मेशंस अच्छे हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ग्रुप ऑफ जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं अच्छे निकल के आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आरएसआई स्ट्रांग है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है मार्केट में। मंथली चार्ट पे हमें सब कुछ अच्छा दिखता है। अगर लेवल्स की बात करें मंथली चार्ट पर, तो हमको सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 41,850, 41,500 और 40,800, ये मंथली चार्ट पर हमको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। जो नियर सपोर्ट है, उसके बाद का जो सपोर्ट है, एक बड़ा बड़ा सपोर्ट 40,000 पे आपको मिलेगा। लेकिन वहां तक की बात करना अभी इस वीक के लिए बेकार है, हम बेरिश नहीं हो रहे। 42,350 के ऊपर निकला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो वो फेस करेगा 42,400 से लेकर 42,500 की रेंज में। जैसे ही इस रेंज को वो ब्रेकआउट देता है, 43,000 और 43,300 तक के लेवल्स हम आने वाले वीक में, जो कल से स्टार्ट हो रहा है, वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है? वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी की आरएसआई जो है वो है 68.19, जो कि लास्ट वीक थी 65.76। यहां पर भी स्ट्रेंथ बड़ी है, निफ्टी बैंक स्ट्रांग हुआ है, और स्ट्रांग होने के बाद उसने क्या किया है कि लास्ट वीक जो इनडिसाइजिव कैंडल हमको देखने को मिली थी,
उसका बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि इसका अगर हाई ब्रेक हो तो आप लॉन्ग्स क्रिएट करना, अगर लो ब्रेक हो तो आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो स्कैल्पिंग में। उसने क्या किया, उसने हाई ब्रेक किया, एक प्रीवियस जो सेल जोन था वो अब एक बाय जोन में कन्वर्ट हो चुका है, उसका रीटेस्ट करके, कंसोलिडेट करके, रीटेस्ट करके आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वीकली कैंडल पे आपने क्लोजिंग दी है, कैसे कंसोलिडेशन हो रहा है वो आप छोटे टाइम फ्रेम की चार्ट्स में और अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो वीकली चार्ट पर लेवल्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं रेजिस्टेंस के तौर पर 42,400 से लेकर 42,500 की रेंज अभी भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये क्रॉस होता है 43,000 और 43,300 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 43,300 के ऊपर भी अगर निकलता है तो 43,500, 43,750 और 44,000 के रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सपोर्ट्स की तो सपोर्ट में 41,850 एक अच्छा सपोर्ट है, 41,700 एक अच्छा सपोर्ट है और 41,500, ये तीनों लेवल्स मिलके जो एक रेंज बना रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। और ये बाइंग जोन मेरे हिसाब से इस वीक में ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर भगवान ना करे ब्रीच होता है तो 41,000 के लेवल्स हम इजीली देखने को मिल सकते हैं। हम बात करते हैं डेली चार्ट की। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर लास्ट वीक जब हम आए थे तो आरएसआई था 61, अभी है 67.24, डैम स्ट्रॉन्ग। डेली चार्ट पर लास्ट वीक जो हमने वीकली चार्ट पर इंडिसाइजिव कैंडल देखी थी, अभी हम डेली चार्ट पर इंडिसाइजिव कैंडल देख रहे हैं। अगेन 42,350 जो कि न्यू ऑल टाइम हाई इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनाया था, जैसे ही वो क्रॉस करता है हम एक नया बुलिश मोमेंटम देखेंगे। सेंटिमेंट स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स अच्छी हैं और मार्केट की जो न्यूज फ्लो है सब कुछ स्ट्रांग है। जो लास्ट बाइंग बॉक्स था ये देखिए, सेलिंग जोन था, यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद उसने इसी जोन में कंसोलिडेट किया, नीचे के लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट उसने दिया है। अगेन डेली चार्ट पर हमको यहाँ पर एक गैप मिली है, ये गैप इवेंचुअली फिल होगी, बट उतनी गैप्स बैंक निफ्टी में रिमेनिंग नहीं है जितनी की आपको निफ्टी के चार्ट्स में देखने को मिलेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो लेवल सेम एज जो हमारे वीकली चार्ट पर लेवल्स थे वो सेम लेवल्स हैं, बस एक लेवल हमने इसमें ऐड किया है, वो है 41,300 का, जो कि हमको डेली के चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलता है। अगर अब यहां पर ट्रेड क्या बनता है बैंक निफ्टी में, क्या ट्रेड हम लेंगे, ये इनडिसिसिव कैंडल 41,850 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट साइड में स्कैल्प करेंगे बैंक निफ्टी को। शॉर्ट साइड में स्कैल्प करने के लिए हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 41,650, 200 पॉइंट, और 41,400, 500 टू 400, 300 से 350 पॉइंट हम यहाँ पर स्कैल्प करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। जहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ पोजीशंस को क्लोज करो, रिवर्स पोजीशन लो, लॉन्ग्स क्रिएट करो। बहुत अच्छा टाइम है लॉन्ग्स क्रिएट करने के लिए। अगर ये गैप फिल हो जाती है तो वेल इनफ, नहीं तो अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो उसके ऊपर हम फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी में दिसंबर फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग इनिशिएट कर चुका हूं, जैसा कि हमारे मेंबर्स और जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उनको पता है। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, देखें जो हमारे ट्रेड सजेशंस आते हैं उस पर कुछ हमारे मार्केट व्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, आपको टाइमली मिलता जाएगा। टेलीग्राम की लिंक, ट्विटर हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है। 15 मिनट्स के चार्ट पर क्या दिखता है, 15 मिनट के चार्ट पर हमको ये गैप दिखती है सबसे पहली बात।
ये गैप जब भी ये लो ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक होने के बाद हाफ गैप पहला टारगेट, फुल गैप दूसरा टारगेट। ट्रेड को स्कैल्प करो, खत्म करो। ऑप्शंस में ट्रेड मत करना। अगर मोमेंटम स्लो रहा गैप फिल करने का तो प्रीमियम में कोई जंप नहीं आएगा। या तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, अगर फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना है तो गैप फिल होने का वेट करो, या 42,348 42,350 के ब्रेकआउट होने का वेट करो। जैसे ही इसके ऊपर 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है, फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ। ये ट्रेड सजेशन नहीं है, डिस्क्लेमर के तौर पर बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टडी आउटकम्स हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो अपने सेल्फ डिसीजन से कीजिएगा। अब डेली चार्ट पर अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आरएसआई लास्ट वीक जो था वो 61 था। इस वीक जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 55.62। मतलब इंट्राडे चार्ट पर स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती दिख रही है, इसलिए मैं बार बार गैप की बात कर रहा हूं। अगर सपोर्ट जोन्स की बात करें, करंट लेवल से 42,000 का एक सपोर्ट जोन बनता है, 41,850 एक सपोर्ट जोन बनता है, 41,600 एक सपोर्ट जोन बनता है और 41,300 एक सपोर्ट जोन बनता है इंट्राडे के चार्ट्स पर। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं इसको। रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,350, 42,500 और 43,000 का अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमको इंट्राडे के चार्ट पर निकलता हुआ दिखेगा। कहां तक कॉशियस रहना है? 42,350 के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, बट 42,500 तक, 42,500 तक हमको कॉशियस रहना है। इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बट 42,400 से लेकर 42,500 के बीच में मार्केट एक रिवर्सल या कंसोलिडेशन ले सकता है। पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ ले सकता है। जो हमको पूरे लॉन्ग्स इनिशिएट करने हैं फुल कैपेसिटी के साथ, अगर ये गैप फिल हो जाती है तो 41,600 से हम फुल लॉन्ग्स को इनिशिएट करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट वीक के लिए हमारा आउटलुक। हमारा आउटलुक बुलिश है, और अगर कोई भी व्यू में चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम उसका रिप्लाई कर देगी। अगर आपको हमारे व्यूज से बेनिफिट मिल रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, ट्विटर हैंडल से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट कीजिए ताकि वो भी इन सारी इंफॉर्मेशंस का बेनिफिट ले पाए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक।